नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1945 विक्रम संवत 2080 आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन शनिवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 10 जून सन 2023। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते दिन भर की सुर्खियों पर। हरियाणा कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, शक्ति सिंह गोहिल को उनके पद से हटाकर दीपक बाबरिया को हरियाणा कांग्रेस का प्रभारी बनाया। 2023 हीरो पैशन प्लस 76,000 रुपए में लॉन्च। डिजिटल एनालॉग मीटर के साथ मिलेगा मोबाइल चार्जिंग पोर्ट। E20 पेट्रोल पर भी चलेगी बाइक। हॉटस्टार फ्री में दिखाएगा ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप। यूजर्स एशिया कप भी फ्री में देख पाएंगे। 11 अगस्त को रिलीज होगी ओ माई गॉड 2। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म इंडियन एजुकेशन सिस्टम को टारगेट करेगी। लीड रोल में दिखाई देंगे अक्षय कुमार, यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी व अरुण गोविल। हाई ब्लड प्रेशर समेत 23 दवाओं की रिटेल कीमत तय। डायबिटीज की टेबलेट 10 रुपए में मिलेगी। और अब खबरें विस्तार से। केरल के बाद मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह शनिवार तक कर्नाटक और तमिलनाडु पहुंच जाएगा। दूसरी ओर साउथ तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में मानसूनी बारिश शुरू हो गई है। मानसून अगले 2 दिनों में पूरे तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को कवर कर लेगा। IMD की माने तो मानसून 10 जून तक दक्षिण से बढ़ते हुए महाराष्ट्र पहुंचेगा, फिर पूर्वोत्तर के राज्यों को कवर कर पश्चिम बंगाल से बिहार की तरफ बढ़ेगा। 15 जून तक मानसून की वजह से गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पूरे बिहार में बारिश शुरू हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर देश के पूर्वी हिस्सों की बात करें तो अगले 3 से 4 दिन तक गर्मी बढ़ेगी। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, पूर्वी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। उत्तर पश्चिमी भारत यानी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश में भी अगले 5 दिन तक तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहने की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के शुक्रवार को बताया कि अगले 36 घंटों में बिपरजॉय और तेज हो सकता है। इसका असर मुंबई, गोवा, कर्नाटक, उत्तरी केरल के तटीय इलाकों में देखने को मिल सकता है। इस दौरान यहाँ आंधी तूफान आने और तेज बारिश के आसार जताए गए हैं। यह तूफान 11 जून तक उत्तर से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ेगा। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा में रिमझिम बारिश जारी है। हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री JP दलाल ने किसानों से अपील की है कि जो किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं वे 15 जून से पहले अपना E-KYC कराना सुनिश्चित अवश्य करें। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के द्वारा किसानों के लिए E-KYC करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। PM किसान सम्मान निधि स्कीम की 14वीं किस्त तब तक किसानों के खातों में नहीं आएगी जब तक वे अपना E-KYC नहीं करवा पाते हैं। E-KYC करवाना बेहद ही आसान है। किसान E-KYC करवाने के लिए अपने नजदीकी CSC सेंटर पर जाकर संपर्क कर सकते हैं। हरियाणा के लोग 30 जून तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराएंगे तो उन पर 1,000 रुपए का मोटा जुर्माना लग सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा फिर से बढ़ा दी है। अब पैन कार्ड और आधार कार्ड को हरियाणा के लोग ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग 30 जून 2023 तक लिंक करा सकते हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराने की अंतिम तारीख बढ़ाने के फैसले के बाद यह साफ कर दिया गया है कि अगर नई तारीख यानी 30 जून 2023 तक ये काम नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा। हरियाणा में बीजेपी और उसके सहयोगी जननायक जनता पार्टी यानी JJP के बीच सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। दोनों सत्ताधारी पार्टियों के नेताओं के बीच खुली बयानबाजी से खट्टर सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी गठबंधन में मतभेद के संकेत मिल रहे हैं। इसी बीच गुरुवार को हरियाणा के 4 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विप्लव कुमार देव से मुलाकात की है, जिससे राज्य का राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया है। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी हरियाणा में खट्टर सरकार को बचाने और जसपा का विकल्प तलाशने की तैयारी में जुट गई है। गुरुवार को बीजेपी के प्रदेश प्रभारियों से मुलाकात करने वाले निर्दलीय विधायकों में धर्मपाल गोंदर, राकेश दौलताबाद, रणधीर सिंह और सोमवीर सांगवान के नाम शामिल हैं। इस मुलाकात के बाद विप्लव कुमार देव ने बयान जारी कर कहा कि निर्दलीय विधायकों ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्वास जताया। कई बार दुष्यंत का स्टैंड गठबंधन की लाइन से इतर भी देखा गया था। किसान आंदोलन से लेकर पहलवानों के विरोध तक में वह खुलकर भाजपा से अलग खड़े नजर आए हैं। वहीं दुष्यंत के बयान पर विप्लव देव ने JJP पर निशाना साधा और कहा अगर JJP ने उनका समर्थन किया है तो उन्होंने कोई ऐसा नहीं किया है, इसके बदले में उन्हें मंत्री पद भी दिया गया है। लंबे वक्त से हरियाणा के युवा ग्रुप C के लगभग 32,000 पदों की स्क्रीनिंग टेस्ट के इंतजार में हैं। हरियाणा में ग्रुप C के स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जैसे ही खबरें आ रही थी कि सभी ग्रुपों की परीक्षाएं 21 जून से प्रारंभ होंगी और जुलाई अगस्त तक चलेंगी। इन परीक्षाओं से संबंधित एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सभी उम्मीदवार ग्रुप C की परीक्षा के इंतजार में है। बता दें कि ग्रुप C के लिए होने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट में 4 गुना शीर्ष उम्मीदवारों को बुलाया जाएगा। अभी तक परीक्षा के बारे में आधिकारिक नोटिस नहीं आया है, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी परीक्षाएं शुरू होने वाली है। ग्रुप C के लिए लगभग
64 ग्रुप बनाए गए हैं। इन ग्रुपों में से 60 ग्रुपों की परीक्षाएं पंचकुला में ही होंगी। इन सभी ग्रुपों का स्क्रीनिंग टेस्ट पंचकुला में कराने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। बाकी अन्य 4 ग्रुपों की परीक्षाएं कुरुक्षेत्र व करनाल में हो सकती हैं। आयोग की तरफ से ग्रुप डी के लिए आवेदन करने के लिए भी पोर्टल को फिर से खोल दिया गया है। जो भी युवा इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे 26 जून तक अपने आवेदन भेज सकते हैं। ग्रुप सी की परीक्षा आयोजित होने के बाद आयोग की तरफ से ग्रुप डी के सीईटी का आयोजन किया जाएगा। ग्रुप डी के लिए कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं होगा, बल्कि सीईटी स्कोर के आधार पर ही बनाई गई मेरिट से युवाओं को नियुक्ति दी जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति के द्वारा 2 जून को नांगल चौधरी से शुरू की गई संकल्प यात्रा ने दादरी जिला में प्रवेश किया। इस दौरान बोंद कला कस्बे में कर्मचारी संगठनों ने यात्रा का स्वागत किया। यात्रा के दौरान नारा दिया गया कि जो पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही प्रदेश पर राज करेगा। कर्मचारियों की साइकिल यात्रा का जगह जगह स्वागत करते हुए आर पार की लड़ाई लड़ने का भी ऐलान किया गया। कर्मचारियों ने हरियाणा के सीएम को चेतावनी दी है कि पुरानी पेंशन बहाल करे या फिर सत्ता छोड़ने को तैयार रहे। बता दें कि 2 जून से नांगल चौधरी से शुरू हुई साइकिल यात्रा दादरी जिले से होते हुए 23 जून को चंडीगढ़ पहुंचेगी, जहां एकजुट होकर आगामी रणनीति का आगाज किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा खरीफ सीजन की फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में अप्रत्याशित वृद्धि करने के फैसले का स्वागत करते हुए हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का धन्यवाद किया है। विकास एवं पंचायत मंत्री ने धान, कपास और बाजरा सहित अन्य खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि को ऐतिहासिक और अब तक की सबसे बड़ी अधिक बढ़ोतरी करने वाला फैसला बताया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि धान सामान्य की न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रूपए प्रति क्विंटल में 143 रूपए की बढ़ोतरी कर उसे 2183 रूपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया गया है। मूंग के न्यूनतम समर्थन मूल्य 7,755 रूपए प्रति क्विंटल में 803 रूपए की वृद्धि कर 8,558 रूपए प्रति क्विंटल, मूंगफली के न्यूनतम समर्थन मूल्य 5850 रूपए प्रति क्विंटल में 527 रूपए की वृद्धि कर 6,373 रूपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य 6400 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6760 रूपए प्रति क्विंटल, कपास मीडियम का एमएसपी 6,080 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 6,620 रूपए प्रति क्विंटल, कपास लौंग का एमएसपी 6,380 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 7,020 रूपए प्रति क्विंटल किया गया है। उन्होंने कहा कि बाजरा का एमएसपी 2350 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 2500 रूपए प्रति क्विंटल, वहीं ज्वार हाइब्रिड का एमएसपी 2970 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 3180 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह फैसला निश्चित रूप से किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने वाला साबित होगा। वन एवं पर्यावरण मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि इस वर्ष राज्य में विभिन्न योजनाओं के तहत बरसात के दिनों में सरकारी वन भूमि, संस्थागत भूमि, पंचायत भूमि, बनी जीर्णोद्धार, शिवधाम तथा निजी भूमि पर कुल 2.25 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। राज्य के सभी स्कूलों के कक्षा 6ठी से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों तथा जल शक्ति अभियान के तहत ग्रामीण विकास विभाग को निःशुल्क यानी फ्री पौधे उपलब्ध करवाए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि हरियाणा में पीपी मॉडल यानी पुलिस और पोर्टल की सरकार चल रही है। अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय बीजेपी जेजेपी सिर्फ जनता को परेशान करने वाले पोर्टल चलाने और जनता पर पुलिस की लाठियां चलवाने में व्यस्त है। सरकार की जिम्मेदारी किसानों को उसकी फसलों का उचित रेट देना होता है, लेकिन मौजूदा सरकार में एमएसपी मांगने वाले किसानों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। शाहबाद में सूरजमुखी के किसानों पर सरकार द्वारा की गई बर्बरता दुर्भाग्यपूर्ण है। जो कि सरकार किसानों की आय दोगुना करने का वायदा करती थी, उसने किसानों की लागत को कई गुना बढ़ा दिया है। उन्होंने बताया कि किसानों के साथ प्रत्येक वर्ग मौजूदा सरकार से परेशान हो चुका है। बीजेपी जेजेपी को इस बात का एहसास हो चुका है कि जनता गठबंधन को सत्ता से बाहर करने का मन बना चुकी है, इसलिए दोनों दल अब अलग अलग होने के बहाने ढूंढ रहे हैं। अब दोनों दलों की कोशिश है कि जनता की नाराजगी का ठीकरा एक दूसरे के सिर पर फोड़ा जाए और एक बार फिर से जनता को बरगलाने की कोशिश की जाए। केंद्र की मोदी सरकार पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जल्द किसानों के खाते में ट्रांसफर करने वाली है। सरकार की तरफ से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए तमाम योजनाएं चल रही हैं। इसी कड़ी में सरकार की तरफ से किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए 15 लाख रुपए मुहैया कराया जा रहा है। आपको बताते हैं कि सरकार की इस योजना का फायदा आप ऑनलाइन किस तरह से उठा सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को 15 लाख रुपए दिए जाने का प्रावधान रखा गया है। इसमें देश भर के किसानों को नया कृषि बिजनेस शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। योजना का लाभ लेने के लिए 11 किसानों को मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी बनाने का प्रावधान है। इससे किसानों को कृषि से संबंधित उपकरण या फर्टिलाइजर्स, बीज या दवाएं खरीदने में भी आसानी होगी। योजना के तहत फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे। ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने शुक्रवार यानी 9 जून को अनाउंसमेंट किया है कि यूजर्स ऐप पर एशिया कप 2023 और आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सभी मैच फ्री में देख पाएंगे। हॉटस्टार अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी के जियो सिनेमा का तरीका आजमाने जा रहा है। ऐसा करके डिज्नी प्लस हॉटस्टार जियो सिनेमा की इंडिया में ग्रोथ को चैलेंज करना चाहता है। जियो सिनेमा ने आईपीएल 2023 के सभी मैच फ्री में दिखाए थे, जिससे कंपनी को रिकॉर्ड व्यूअरशिप मिली थी। अब वे यूजर्स जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप यूज करते हैं, उन्हें एशिया कप और
वर्ल्ड कप के सभी मैच देखने के लिए किसी भी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही आपको बता दें कि नए यूजर्स भी अपने मोबाइल फोन में डिज्नी प्लस हॉटस्टार ऐप इंस्टॉल करके दोनों टूर्नामेंट्स के सभी मैच फ्री में देख पाएंगे। आपको यहाँ पर बताते चले कि एशिया कप सितंबर महीने में और वनडे वर्ल्ड कप अक्टूबर नवंबर महीने में आयोजित किया जाएगा। वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर उत्तराखंड में अभी जारी है। बारिश के साथ लगातार लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आ रही हैं। इसका असर चार धाम यात्रा और हेमकुंड साहिब यात्रा पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। बीते दिन केदारनाथ के पास आए एवलांच के बाद से यात्रियों में डर का माहौल बना हुआ है। मौसम विभाग ने इस बीच अगले 4 दिनों तक येलो अलर्ट भी जारी कर रखा है, यानी कि यात्रा करें लेकिन अपना ख्याल भी रखें। बता दें कि केदारनाथ धाम में गुरुवार को एक बार फिर से एवलांच आया। मंदिर से 4 किलोमीटर दूर चोराबाड़ी ताल की ओर पहाड़ियों में हिमस्खलन हुआ है। घटना सुबह की बताई जा रही है। इसी रास्ते से जून 2013 की आपदा में भी भारी मात्रा में मलबा और पानी आया था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी। वहीं जोशीमठ के पास हेलंग वैली में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए एनटीपीसी की सुरंग बन रही है। दावा किया जा रहा है कि गुरुवार को घाटी में किसी नीचे निर्माण कार्य के लिए धमाका किया गया, जिसके बाद पहाड़ का एक हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। इस भयंकर लैंडस्लाइड के बाद बद्रीनाथ जाने वाली सड़क पूरी तरह से तबाह हो गई है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले 4 दिनों में येलो अलर्ट रहने वाला है। या बारिश हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती है। यह अलर्ट पूरे उत्तराखंड को ध्यान में रखकर दिया गया है। ऐसे में लोगों को 4 धाम यात्रा करते हुए खुद का ध्यान रखने की आवश्यकता है। बैंकिंग क्षेत्र में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन यानी आईबीपीएस ने राजस्थान समेत देश भर के बड़े बैंकों में 8,611 पदों पर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए 18 साल से लेकर 40 साल तक के उम्मीदवार आईबीपीएस की ऑफिशियल वेबसाइट www.ibps.in पर जाकर 21 जून तक ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आईबीपीएस में निकली भर्ती में सिलेक्ट होने पर उम्मीदवारों को हर महीने 35,500 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक सैलरी दी जाएगी। आवेदन करने के लिए कैंडिडेट्स के पास सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके साथ ही कंप्यूटर सिस्टम और ऑपरेशन की बेसिक जानकारी भी अवश्य होनी चाहिए। पेट्रोल व डीजल जल्द ही सस्ते हो सकते हैं। इसके 2 बड़े कारण हैं। पहला ये कि अप्रैल महीने में कच्चे तेल के दाम $83.76 प्रति बैरल पर थे, जो गुरुवार को $74.85 प्रति बैरल पर पहुंच गए हैं। यानी 1.5 महीने में बात करें तो दाम 10.63% और 13 महीने में 31.65% लगभग 1/3 तक घट चुके हैं। दूसरा कारण ये है कि 2022-23 में रूस से सस्ता तेल खरीदने से सरकार को $3.6 अरब यानी करीब 30,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पेट्रोलियम मंत्रालय सूत्रों का कहना है कि सरकार ने मुनाफे का फायदा जनता को देने के लिए कंपनियों से बातचीत शुरू कर दी है। आखिरी बार पेट्रोल डीजल पिछले साल यानी 22 मई को सस्ते हुए थे। तब पेट्रोल और डीजल के दाम 9.5 रुपए और 7 रुपए घटाए गए थे। देश के 16 राज्यों में पेट्रोल अभी भी 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर बिक रहा है, तो वहीं डीजल भी ओडिशा, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 100 रुपए प्रति लीटर के ऊपर है। अगर आप 20,000 रुपए के बजट में लैपटॉप खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो हम आपके लिए भारत में मौजूद किफायती ऑप्शन लेकर आए हैं। इस बजट में ई कॉमर्स साइट यानी अमेजन पर ये लैपटॉप लिस्टेड है। लेनोवो आइडियापैड स्लिम 3 क्रोमबुक की बात कर रहे हैं, जिसकी एमआरपी 39,990 रुपए है, लेकिन ये 53% छूट के साथ 18,990 रुपए में लिस्टेड है। बैंक ऑफर की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट यानी 1,500 रुपए तक मिल सकता है, जिसके बाद इसकी प्रभावी कीमत की बात करें तो 17,490 रुपए जाएगी। फीचर्स और स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो Lenovo IdeaPad Slim 3 क्रोमबुक में 14 इंच की फुल HD IPS डिस्प्ले दी गई है। प्रोसेसर की बात करें तो इस लैपटॉप में Intel Celeron N4020 प्रोसेसर दिया गया है। यह एक टच स्क्रीन लैपटॉप भी है, जो कि एक लाइट और थिन डिवाइस भी है। वहीं स्टोरेज की बात करें तो इस लैपटॉप में 4GB के साथ 64GB स्टोरेज दी गई है। यह लैपटॉप क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करता है। बैटरी बैकअप की बात करें तो इस लैपटॉप में दी गई बैटरी 10 घंटे तक चल सकती है। इस लैपटॉप का कुल वजन 1.4 किलोग्राम है। आज खबरों में इतना ही। देखते रहिए हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।